हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। भाटिया। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 39th एपिसोड फाइनली। ज्यादा टाइम नहीं लेते, करते हैं करते स्टार्ट। हैं। बातें करेंगे आपसे बाद में। एनी, मुझे लग रहा है ये फायजा की शादी ना होने दे शायद, पर इसकी सुनेगा नहीं हबीब। कोई नहीं सुनेगा इसकी। आ गया फाकिर। इसको खुद सहारे की जरूरत है। हाँ, तो वो किसका सहारा बन पाएगी? फाकर मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है फाकर। तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगती है तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। तुम किचन में जाओ ना, मेरे लिए कुछ ले आओ खाने को। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं ले आता हूँ, लेकिन ये बताओ कमरे में क्यों बैठी रहोगी पूरा दिन? मैं नहीं जा रही बाहर, बहुत डर लग रहा है मुझे। जैसा लग रहा है सब ने इस घर में मुझे गुनहगार समझने लगे कि जब मैं बाहर जाऊंगी ना तो सबकी नजरें मुझसे 100 सवाल पूछेंगी। मेरे पास तो एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा, तो मैं कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगी? बाहर लोग क्या सोचते हैं उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? सही बात। नहीं, कब तक इस कमरे में बंद रहोगी? कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो? चलो चल के खाना खाते हैं। आओ, फिक्र नहीं किया करो इन चीज़ों के बारे में। आओ चल। कैसे फिक्र नहीं करूँ मैं फाकर? सबकी नजरों में ना एक मुजरिम बन गई हूँ मैं। मेरे किरदार पे सवाल उठा है फाकर। अरे इन सारे इल्जाम के बाद तो मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही बाहर। कैसे अपने अंदर अपनी हिम्मत लेकर आऊं मैं? मैं हूँ ना आपके साथ। क्यों घबरा रही हैं फिर आप? खाना खाएं सुकून से। फॉलो मी, चलो। एक सवाल पूछो तुमसे। पूछो। इन सारी बातों के बाद क्या तुम्हारे दिल में एक लम्हे के लिए भी कोई सवाल नहीं आया? वो जो थप्पड़ मारा था ना तुमने, वो अभी तक याद है। कॉमेडी कर रहा है। तो ऐसी कोई और बात होती तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ और होता है। तुम्हारे पास मौका था, लेकिन तुमने जाहिर करा दी जो तुम्हारे दिल में था। तो जो भी सवालात थे मेरे दिल में, सब क्लियर हो गए उस दिन। अब चल के खाना खाएं, भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो। रोज रोज की चिक चिक से बच के अब आज शाम में कुछ बाहर जाके खाएंगे यार। पक्का? चलो चलो। अभी इतना पेट भर के मत खाना पर। अच्छा जी। मैं बड़ी अम्मी, मैं बोतलें भर देती हूँ। नहीं, मैं कर। अब वो आज रात खाने में क्या बनाने बताएं, बना देती हूँ मैं। अपने शौहर से पूछो। तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। मैं क्या बताऊं? ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी अम्मी, मैं तो बस ठीक। अच्छा, आप खाने का तो बताते हैं। जाने दो इन्हें, खराब फिक्र मत कर। बहुत नाराज है ना मुझसे वो। बेकार का गुस्सा उतार रही है तो पर उनका बेटा जो खड़ा हो गया उनके सामने तुम्हारे लिए। तुम परेशान नहीं हो? अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो। मदद करवाऊँ आपकी? आराम करो, जाए मैं कर लूंगी। इनकी फिक्र मत करो, जाओ। ठीक है अम्मा। आ गई बहन की याद इतने दिन बाद। कहाँ गायब थी? अरे आप ही क्या बताऊँ आपको, यहाँ मेरी सास के काम ही इतने होते हैं कि उन्हीं में लगी रहती हूँ सारा दिन। खैर छोड़ें, आप बताएं कैसी हैं? सब खैर है ना वहाँ पे?
अरे कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ तो। यहाँ ठीक हो कैसे सकता है सब कुछ। मुझे कमरे में कैदियों की तरह बंद कर दिया है, सारे बैठ के बाहर खाना खाते हैं और मैं यहाँ पड़ी रहती हूँ। इतनी बुरी हालत है मेरी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या और मतलब आई थी आप उसकी हालत भी कि बुरी आपके करनी मसले है। अभी तक खत्म नहीं हुए? इतनी आसानी से मसले खत्म होते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं मुझे आलिया। पता नहीं इस उम्र में अम्मा को किस बात की अकड़ है। जिस दिन मुझे मौका मिला ना उस दिन कैसी बातें कर रही हैं आप भी? आप अल्लाह अल्लाह करके तो आपके ख्वाब पूरे हुए हैं। अगर थोड़ी मुश्किलें आ भी रही हैं तो बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ आलिया अभी तक सब कुछ। आप ही, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि हबीब की माँ का दिल जीतने की कोशिश करें। जीत ही नहीं अगर आपने पाएगी। उनके दिल में जगह बना ली हो तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कोई मुश्किलें खत्म नहीं होंगी इस तरह आलिया। सब समझ आ गया है मुझे। उनकी लाक आयशा से नहीं बनती हूँ लेकिन दिल से बहू उसी को तस्लीम करती हैं वो। माँ समीना और आयशा ने मिलके किचन पे कब्जा जमाया हुआ है, बाकी पूरे घर में अम्मा का राज चलता है। रहे फाखिर और ऐनी, वो तो शहजादी बन के घूम रहे हैं घर में। बस मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। अच्छा आप अपना दिल छोटा नहीं कर रहे हैं। देखना एक दिन आप भी ना अपने पाँव जमा लेंगी उस घर में। इतना वक्त नहीं है मेरे पास आलिया कि मैं अपने कदम जमने का इंतजार करूं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा अपने लिए और मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। आप ही, आपकी बातें सुनकर ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ के उठाइएगा, कहीं अपने लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर लेना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि इन लोगों के साथ क्या करना है। जब अच्छा साई अभी कुछ चले, ना मैं कुछ कर ही अभी रही फोन है। रखती हूँ। जमशेद आ गए, मैं जरा उनको देख लो। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या करने वाली है अभी? फराज का चला गया यार। आ गया फराज साहब? अली बख्श। ये क्या नया तरीका निकाल लिया हमें परेशान करने का आपने? कहाँ थे आप कल से? आ गया अली बख्श। अब चुप क्यों खड़े? जवाब दें। कितने फोन किए मैंने आपके नंबर पर, एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे आप? मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ऐसे कैसे जरूरी नहीं समझते? बीवी हूं मैं आपकी, पूछने का हक है मुझे। कितनी परेशान घूम रही हूं मैं कल से। ना आपको मेरी परवाह है ना बच्चों की। प्लीज जबान बंद रखो। दिमाग खराब नहीं करो मेरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार क्या हो गया इसको? मुझे लग रहा है दिल पे ले गया वो वाली बात। कागजों की वजह से। वो बात दिल पे ले गई। चल नाफिस अम्मा, थोड़ी देर तक आते हैं, ठीक है? चाहते हैं, ठीक है। अच्छा फखर। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आखिर तुमने बताया नहीं है बड़ी अम्मी को? जहन से निकल गया। ये क्या हो रहा है भाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अम्मा वो मैं और एनी जरा सोच रहे थे आज खाना बाहर खा लें, इसलिए जा रहे थे डिनर के लिए। खाना तो भी लगने लगा है और किसी को बताया भी नहीं, खुद ही प्लान बना लिया। घर में किसी को इस काबिल भी नहीं समझा कि बंदा बता ही देता है जाने से पहले। ये क्या तरीका है? कुछ असूल होते हैं ना घर के, को ख्याल ही नहीं है। भाभी जाने देना, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दे। आप ही तो कहती थी कि जहीर भाई आपको कभी कहीं नहीं लेके जाते। बच्चे अपने अरमान पूरे कर लें। जाओ बच्चों। अल्लाह हाफिज़ बड़ी अम्मी। हाफिज़ मम्मा। यहाँ इन्हें बुरा लग जाएगा। मैं उन्हें रोक नहीं रही थी, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी, ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर घर के कोई असूल होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं। घर के रहने वाले हर शख्स को उनकी पाबंदी करनी होती है। और घर का एक असूल ये भी है कि अगर कोई एक बड़ा बच्चों को समझा रहा हो या उनसे बात कर रहा हो तो दूसरे को बीच में बोलकर उसकी नफी नहीं करनी चाहिए। कितने असूल हैं घर के? घर है क्या है? आइंदा जरा ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।